हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल परिमा ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ पे सुबह उठ चुकी हूँ मैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, शायद 5, हाँ। और मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर के और मिल रही हूँ आप लोगों से यहाँ पे। और अभी करेंगे बाकी काम। घर के मेरे सब कुछ हो चुके हैं। मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली थी तो पसीने बहुत आ रहे थे, तो मैंने चेहरा वाश कर लिया। उसके बाद अब मैं ये कपड़े दिखा रही हूँ, ये सब मुझे प्रेस करने हैं। आज ही करूँगी मैं सारे कपड़े प्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। ये सारे कपड़े जो कल मैंने दिखाए थे ना, कल धोए थे, वही हैं। तो आज इनको प्रेस करके आज के आज ही मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर वही है ना, अभी रोज़ रोज़ कपड़ा धुलाएगा। क्योंकि संडे को नया खाई है और सैटरडे को गणेश पूजा और फ्राइडे को तीज। तो फ्राइडे को बच्चे आ जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले ही, मतलब पहले पहले सारा काम निपट जाए। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन का ही टाइम है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले ही मैं घर का सारा काम निपटा दूँ, ताकि उनके आने के बाद बस मैं उनके साथ ही रहूँ। ठीक है, उनको ही टाइम दूँ, उनके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊँ, उनको मतलब उनको जो पसंद है मैं वही करूँ। तो घर का एक्स्ट्रा काम मैं उस टाइम पे नहीं करूँगी, इसलिए मैं अभी सारा काम निपटा दूँगी। अभी तो घर डीप क्लीनिंग भी शुरू हो जाएगी कल से। आज 2 दिन अभी तो पूरा बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो कल से थोड़ी कम कपड़े होंगे। तो मैं कल से डीप क्लीनिंग शुरू कर दूँगी एक एक रूम की। ठीक है, हर रोज़ एक रूम की करूँगी। वही है ना, अगर मुझे रहता है कि नहाने से पहले ही जो काम करना है कर लो, ये साफ़ सफाई वगैरह। क्योंकि अगर आप नहाने के बाद में अगर करते हो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, पसीने पसीने हो जाओगे। तो इसलिए मैं नहाने के बाद में वही जो साज सजावट का जो काम रहता है, खाना पकाना या फिर किचन को सजाना या फिर कहीं पे भी, वो कर लेती हूँ। लेकिन ये डस्टिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो उससे पहले पहले हो जाए तो ही ठीक है। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने चना भिगो कर रखा है और चावल और दाल। आज बनेगी छिलका रोटी और चने की सब्ज़ी। ठीक है, तो मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। उधर मैंने जीरा पानी भी चढ़ा दिया है, वो भी गर्म हो जाएगी तो मैं पी लूँगी। उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। और आज देखो इतनी धूप आई है ना, मतलब अभी सुबह के 6 साढ़े 6 ही बज रहे हैं, 6:30 भी नहीं हुआ है अभी, फिर भी इतनी धूप आज मत बोलो, बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी से इतनी धूप आई है, मतलब दिन भर धूप करेगी, देखते हैं। अभी तो कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैंने निकाल कर रखे हैं, पर्दे वगैरह सब तरफ के, तो धो लेंगे। और मैं चावल दाल धो करके ले आई हूँ, अब इसको पीस देंगे, पीस कर रख दूँगी। उसके बाद फिर चने भी बॉयल होने के लिए मैंने चढ़ा ही दिया है। तो नाश्ता तो अभी बनाना है नहीं, क्योंकि जब मैं नहा धो करके आ जाऊँगी, सारा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही नाश्ता बनाएंगे। क्योंकि बच्चे कोई है नहीं, तो हम लोग तो 9:30 बजे के बाद ही नाश्ता करेंगे। अभी सुबह सुबह हम लोग पानी ही ले लेते हैं, ऐसे ही। मैं तो जीरा पानी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड सादा पानी ले लेते हैं। मन किया तो कभी कभी चाय भी पी लेते हैं, उनके लिए मैं बना देती हूँ चाय। ज़्यादा चाय वो भी नहीं पीते। तो बस अभी मैं ये सारा काम करके उसके बाद फिर चली जाऊंगी सीधे कपड़े धोने, क्योंकि घर झाड़ू हो गए हैं सब तरफ। अभी कपड़े धोने के बाद सीधे पोछा लगेंगे, मैं नहाऊंगी। उसके बाद में फिर पूजा वूजा करके फिर बनाऊंगी मैं नाश्ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ले लूँगी अपना जीरा पानी, और उसको पीने के बाद सीधे मैं चली जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में भी धो सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है, फिर वॉशिंग मशीन में अगर मैं धोऊँगी तो वहाँ पे मतलब टाइम लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा पर्दे हैं, जैसे कि बहुत इतना बड़ा घर है, तो सब तरफ पर्दे लगे हैं। तो सबको मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही दिन में एक ही काम निपटा लूँ, रोज़ रोज़ वही काम ना करूँ। ठीक है, तो इतने सारे पर्दे उसको लगाने में तो फिर दिन भर निकल जाएगा वॉशिंग मशीन में धोने में। तो अगर मैं हाथ से धोऊँगी तो तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, आधा घंटा लगेंगे मुझे हाथों से साफ़ करने में, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। और मशीन हो या कुछ भी हो, हाथ तो हाथ ही है। हाथ जो काम कर सकता है वो मशीन नहीं कर सकता, और जो काम मशीन कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे हाथ में धोने से अच्छा लगता है। तो सब तरफ के पर्दे निकाल दिए हैं, बस यहाँ के बच गए हैं, ये वाला कल धो लेंगे, कोई बात नहीं है। और अब मैं कपड़े धो करके यहाँ सुखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब सीधे नहा करके आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, सारे कपड़े मैंने धो लिए। तो मैं
नहा करके आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ किचन में। और अभी यहाँ पे बनाएंगे नाश्ता। आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं चपाती, मतलब इसको छिलका रोटी भी बोलते हैं और आप डोसा भी बोल सकते हैं और चौकेल पिठा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चौकेल पिठा किस लैंग्वेज में बोलते हैं वो आप लोगों को मैं फिर कभी बताऊँगी। अभी तो छिलका रोटी बोल देती हूँ या फिर चपाती या फिर डोसा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बना रही हूँ और वो चने की सूखी सब्ज़ी बनाई है मैंने और चाय बना लूँगी। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी नहा करके आ चुके हैं और तैयार हो गए हैं और भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सुबह से काम करते करते अभी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं। पहले मैं उनकी प्लेट लगा देती हूँ, पहले उनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंजलि को दूँगी, फिर खुद खाऊँगी। ठीक है, तो घर का सारा काम भी हो चुका है, काम अभी कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म है। अब करना क्या है आगे वही डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड की प्लेट लगा दे रही हूँ और सोच रही हूँ मैं आज से, मतलब आज तो नहीं, आज लेकिन शाम को मैं एक आध जगह की सफाई करूँगी। जैसे मेरे बेटी की जो रूम है ना, उसकी ड्रेसिंग टेबल वगैरह में वो सब साफ़ सफाई कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आयरन कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, मैंने दिखाया आप लोगों को। तो वो सारे कपड़े मैं प्रेस करके रख दूँगी। उसके बाद में फिर अगर टाइम मिलेगी तो फिर मैं उसकी ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को चाय दे रही हूँ, उनको चाय भी चाहिए नाश्ते के साथ, मुझे भी अच्छी लगती है। तो आज मैंने दूध चाय नहीं बनाया है। ठीक है, दूध है लेकिन आज दूध चाय पीने का मन नहीं था। और मेरा भाई जो मिठाई लेके आया था कल, मैं अपने बेटे के पास भिजवाई, तो ये खाए नहीं थे तो इनको दे दूँगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं अंजलि के लिए प्लेट लगा दूँगी, फिर मेरी प्लेट लगाऊँगी। मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है और अभी जैसे मेरे पास 4-5 दिन टाइम बचे हैं तो साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी है। मैं 4-5 दिन में सारा काम ख़त्म करूँगी। थर्सडे से पहले पहले मेरे को सारा काम ख़त्म करना है, सारी साफ़ सफाई। अब कल से मैं हर एक रूम की डीप क्लीनिंग शुरू कर देंगी, ख़त्म हो जाएगी, मुझे पता है कर लेंगे। करने को चाहे तो क्या नहीं कर सकती एक लेडीज़। ठीक है, एक औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा ली हूँ, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। उसके बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ और अपना यहाँ पे कंघी कर ले रही हूँ। मैंने सुबह से कंघी नहीं की थी। ठीक है, नाश्ता कर लेती हूँ पहले, बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी तो मैं थोड़ी सी तैयार हो गई थी बस, और कंघी नहीं कर पाई थी, तो अभी कंघी कर ले रही हूँ। उसके बाद बनाएंगे लंच की तैयारी करेंगे। और ये है मुनगा साग, जिसको सजना साग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये साग लेकर के आए हैं, मेरी बाड़ी का ही है, तो उसको बनाएंगे। और ये इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, वैसे टाइम नहीं लगता है, इसका भी है। अगर इसको ला करके रात को ही अगर फ्रिज में रख दो ना तो सुबह अपने आप पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ताज़ा की बात ही अलग है, बाड़ी में है तो हम लोग अभी बस मेरे हस्बैंड लेके आए और उसको मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ये बनाऊँगी और यहाँ पे करील निकालूंगी। करील जो बाँस की बनती है उसको कांजी भी बोलते हैं और करील भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी भुजिया बनाऊँगी और एक आध सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखती हूँ, पखाल बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड, पखाल बनाती हूँ या फिर चावल बनाती हूँ, पता नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। पहले लंच बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गई है, अभी दोपहर के शायद 12:30 हो गए हैं। तो पहले मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है। लंच करने के बाद मैं और कोई ब्लॉगिंग नहीं की। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम को। ठीक है, और यहाँ पे मैं करने लग गई हूँ कपड़े प्रेस। मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि
लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा एकदम आलस आ रहा था, मोबाइल पकड़ने का मन ही नहीं किया, तो मैं टीवी देखने लग गई और बातें कर रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ, वही बच्चे लोग को कब लाना है, क्या करना है बोल करके। तो इसी वजह से और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई और अब मैं सीधे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे ना, तो इनको भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी था। मैंने जितना कपड़ा आप लोगों को दिखाया था उतना ही नहीं था, अब और भी अंदर रखे हुए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़े, इसको प्रेस करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा लग रहा है। ठीक है, और ज़रूरी है क्योंकि अभी बच्चे आएंगे तो उनके भी कपड़े होंगे, फिर प्रेस करना पड़ेगा उनका भी। तो उनका तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कपड़ा प्रेस करना उनको देने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं है, 2 या 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसी में उनका कपड़ा भी धोना होगा और उसी में प्रेस भी करना होगा। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग के यहाँ के जो काम है वो मैं निपटा दूँगी, मैं कोई भी काम नहीं रखूँगी। इसीलिए मैंने एकदम मतलब ठान लिया है कि करना है, मतलब करना है अभी से, मतलब आलस नहीं दिखाना है मेरे को, अभी से एकदम करना ही है। जो भी काम है वो सब कुछ निपटाना है। यही अगर हम लोग आलस दिखाएंगे ना तो हो जाता है, बोलते हैं ना, आप मन को जैसा करोगे वैसा होगा, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं आज नहीं करती हूँ कल करूँगी तो फिर वैसे ही होगा। इसलिए आप सोचो मत, नहीं कल क्या करना, अभी कर लेती हूँ, तो फिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं और यहाँ पे मैं रख दूँगी अब उनको अपनी जगह पे। और ये मेरे हस्बैंड का कबर्ड है तो उनका कपड़ा रख दूँगी, फिर मैं बाबू का भी रख दूँगी। उनके भी 1-2 कपड़े अभी जब गए थे ना मेरे हस्बैंड बाबू के पास, तो वो भी कपड़ा भिजवा दिया है, तो उसका भी धो करके और रख दूँगी। ज़्यादा नहीं, 1-2 ही है, उसका रख दूँगी। और मेरी बेटी का भी था तो वो भी रख दूँगी मैं। उसके बाद फिर शाम हो गए मुझे इतने कपड़े प्रेस करने में। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रोसरी थी तो उसको भी मैं अपने जगह पर रख दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे लाया हुआ और वो यहीं पे रखी हुई थी। ठीक है, तो इसको भी मैं अपने जगह पे रख देती हूँ। और ये सारा सामान अभी मैं अपने जगह पर रख दूँगी, बाथरूम में रख दूँगी। और ये खाने पीने का जो भी सामान है ना, वो तो अभी कोई खाता नहीं है, बिस्किट वगैरह मैं ही खाती हूँ, लेकिन अब मैं भी बंद करूँगी, क्योंकि ये सब खा करके फिर मैं कभी मोटी ही रहूँगी, पतली कभी नहीं होंगी, तो पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी मतलब कोशिश तो करना चाहिए ना। ठीक है, तो बिस्किट वगैरह रख दूँगी। अभी जब बच्चे आएंगे तो उनको अगर लेने का मन रहेगा तो वो लेकर के जाएंगे। तो आजकल तो मतलब कोई गेस्ट भी अगर घर में आता है ना तो बिस्किट देने का मन नहीं करता। ठीक है बच्चे भी घर में होते थे तो खाते नहीं हैं, वो भी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और बेटी को तो ज़्यादा अलाउ नहीं है उसको देना बिस्किट वगैरह। बाबू लेता है, उसको अलाउ है, वहाँ पे वो ले जा सकता है वहाँ पे खाने पीने का सारा सामान, लेकिन बेटी को नहीं है। ठीक है, तो रखे रहेंगे, लेगा बाबू तो ले जाएगा। और ये जो शैम्पू है ना, ये तो मैं नेक्स्ट बार से छोटा लेकर के आऊँगी, इतना बड़ा नहीं लाना था मुझे, क्योंकि अब मैं अकेली ही लगाऊंगी तो इतना बड़ा ख़त्म नहीं होगा, कब ख़त्म होगा पता नहीं। ठीक है, तो अब अगले बार से नहीं लाऊंगी मैं, क्योंकि बेटी तो अलग डब्बा लेके जाती है और मैं तो घर में अकेली हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।